बाड़मेर के सरकारी अस्पताल में बीते 10 दिन पहले इलाज के दौरान दरिया कंवर की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी न्याय की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। परिजनों के अनुसार पिछले 10 दिनों से वे न्याय की मांग करते हुए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मांग जो भी कार्रवाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्होंने दी है, उसमें जो सारा अपना झूठ दर्शाया है, खुद को बचाने के लिए जो झूठ दर्शाया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, वो सारी झूठ है। अगर जे FSL जोधपुर को रिपोर्ट ही में बयान ही जे सारे के सारे झूठे भेजेंगे तो हमारे पक्ष में न्याय तो आने वाला है। और अभी इस बात को 10 दिन होने वाले हैं, कोई प्रशासन किसी ने भी न तो परिवार की कोई हालचाल पूछा है, न तो वापस किसी कार्रवाई की है। अभी तक जो मुकदमा वहाँ दर्ज हुआ था जांच में, वो जांच अभी तक अटकी पड़ी है, न तो किसी ने कोई कार्रवाई की है। मेरे जहाँ 10 दिन रेगुलर धक्के खा रहा हूँ, न तो किसी ने सुनी न कोई कार्रवाई की। और अभी मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि जो धरना मैं देने जा रहा हूँ, इसमें मेरा सहयोग करें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको न्याय दिलाने के लिए आप सब आगे आओ। जो चीज़ है, जो आज मैंने अपनी आंखों के सामने हॉस्पिटल में होता देखा है, उसके बाद न तो मुझे नींद आई है, क्योंकि 2 घंटा वहाँ कोई तड़पता रहा, 2.5 घंटे कम से कम इंजेक्शन लगने के बाद तड़पता रहा। तड़पने के बजाय क्या होता है, इंसानियत की हद सारी पार हो चुकी है। अगर आंखों के सामने डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के सामने 2.5 घंटे तड़पता रहा और मुझे धक्के देकर जांचों में उजल बाहर भेजते रहे, जेल लेके आओ, धक्के देते बाहर निकालते गए जनरल वार्ड में। अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई जय चीज थी, तो आप उससे 2.5 घंटा इंजेक्शन लगाने वाला आपका स्टाफ हाथों हाथ चक्कर आके बेहोश हो, आदमी तड़फ रहा है, आप छोड़ के चले जा रहे हो। इंसानियत कहाँ गई? जो बाड़मेर की सारी जनता है, ये समय आ चुका है। जय हॉस्पिटल की घटनाएं मैंने बहुत देखी है, होती आई है। आप सब अपने दिल पे हाथ रख के जो भी है खा लो कि हॉस्पिटल में कौन है। कोई भी वहाँ आदमी आता है वो सही संतुष्ट होकर नहीं जाता है। डॉक्टरों की जो दुकानें चल रही है, सबसे बड़ी बात है कि जो मेन डॉक्टर है दौरे पे आते हैं सुबह, अपने आधा घंटा दौरा करके घर चले जाते हैं। पीछे जो भी अपने सारे स्टाफ पे छोड़ जाते हैं। जब तक पेशेंट 90% खत्म नहीं हो जाता है, तब तक जे आते नहीं। फोन पे बात चलती है इनकी, जे करो वो करो। जो चीज़ें हुई बहुत गलत हुई। सारे जो हमारे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद बीजेपी के सरकार में इतने नेता हैं, लेकिन किसी ने न तो इस पर कोई ट्वीट किया, न तो पोस्ट की, न तो जांच की अपील की, न तो किसी ने पीड़ित परिवार को आकर जे पूछा कि आपका हाल क्या है। मैं आज 10 दिन से धक्के खा रहा हूँ, न कोई सुनने वाला था। तो इसलिए आज जो भी जहाँ मेरे भाई लोग सब आए हैं, भाई का साथ देने के लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और इसे आगे लड़ाई में साथ देना। जो 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके न्याय के लिए कम से कम आगे आओ। और इसी लड़ाई में जब ये लड़ाई डॉक्टरों को मुंह तोड़ जवाब, सारा सिस्टम चेंज होगा ना, तो आज वो छोटे बच्चे मेरे मासीसा के लड़के अनाथ हुए हैं, आज माँ का साया उठ गया है, वो आगे भाई किसी के साथ नहीं होगा। आहत होकर नखत सिंह ने आज बाड़मेर में सर्व समाज को एकजुट किया और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि वे इस मामले में गंभीरता से ध्यान दें और परिजनों को न्याय दिलाएं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, अभी कुछ ही दिन पूर्व गोहर का तालाब की एक राजपूत महिला हॉस्पिटल में एडमिट थी और प्रथम दृष्टया ये साफ प्रतीत होता है कि चिकित्सकों की गलती के कारण उनकी जान गई है। इस बाबत पहले भी जो है शिकायत दर्ज हो चुकी है और तमाम चीज़ें जो है प्रशासन के संज्ञान में है, पर इसके बावजूद इस पूरे मामले की सही जांच नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं अभी पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय नहीं मिला है। आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग सब लोग इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जब तक पीड़ित परिवार का जो मृतक का जो परिवार है वो अगर संतुष्ट नहीं होता है और उससे संतुष्ट नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग लगातार इस बात की मांग करते रहेंगे। साथ साथ प्रशासन को हम लोग इस मामले में त्वरित संज्ञान लेने के लिए और इस पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग जो है कहते रहेंगे। और जब तक उसने न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम इस बात को करते रहेंगे। ऐसा हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है। आज किसके नाम पर ज्ञापन दे रहे हो यार? आज अभी कलेक्टर साहब के नाम हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और उसमें यही बात लिख रहे हैं कि पीड़ित पक्ष को जो है न्याय मिले और पीड़ित पक्ष इस जांच से संतुष्ट हो और उन्हें संतुष्ट किया जाए कि क्या मामला था, किस तरह से हुआ, किन चीज़ों की कमी रही और ये किस तरह से ये हादसा हुआ। और जिन लोगों ने ये हादसा किया है
और उन्हें जो है वो सज़ा मिले, और एक यह मामला आने वाले समय के लिए भी एक नज़ीर बनकर सामने आए कि इस तरह की कोई घटना होती है तो उसमें चिकित्सक कहीं भी अपनी लापरवाही ना रखें। डॉक्टर जो है घर पर कहीं क्लिनिक चला रहे हैं, टाइम पर ध्यान दें, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते डॉक्टर क्लिनिक को तो तुम छोड़, हैं? तुम सब मेरे छोटे भाई हो, ठीक है ना। अभी डॉक्टर्स ने इस बात की इतर ये बात कर रहा हूँ, अभी डॉक्टर्स ने तुम सब लोगों को हॉस्पिटल में आने के लिए मना किया, साथ साथ ये भी कहा कि छोटे भैया नेता जो है वो डॉक्टर अस्पताल परिसर में आने नहीं चाहिए। नंबर एक, ये मामला तो मेरा नहीं है कि छोटे भैया कौन है, क्योंकि आज के समय वहाँ घूमने वाले तो सारे भाजपा के विधायकों के चेले हैं और 2 निर्दलीय विधायक हैं उनके चेले हैं। हालांकि इन छहों को शर्म नहीं आ रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को डॉक्टर जो है आके छोटे भैया कह के चले गए और चुपचाप आंखें मूंद करके बैठे हैं। आप किसी को छोटे भैया नहीं कह सकते हो, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो। और हमारा कार्यकर्ता वहाँ जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि गाँव में उसका सभी संपर्क होता है और वह अपने गाँव में मरीजों को लेकर यहाँ पहुँचता है। इसमें उसकी गलती क्या है? क्या हमारे कार्यकर्ता की गलती है कि वो अपने गांव में लोगों की जनसेवा में लगा हुआ है? कार्यकर्ता का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, उसका कार्यकर्ता का पहला फर्ज यही है। इस मामले में अभी प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। परिजन एवं स्थानीय लोग अब भी प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। धरने के बाद कलेक्टर को कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह मामला बाड़मेर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाता है। स्थानीय निवासियों ने सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाए ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं से बचा जा सके। ज्ञापन के बाद स्वरूप सिंह खारा, आजाद सिंह राठौड़ ने मीडिया से बातचीत में प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बारे में बात की। कुछ दिन पहले राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर में गोड़ का तला की एक महिला का मेडिकल टीम और डॉक्टर सबकी लापरवाही कारण इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। छोटे छोटे तीनों मासूम बच्चे हैं पीछे, और घर का माहौल बड़ा करुण क्रंदन वाला है। समाज के लोग इकट्ठे हुए और कुछ मांगों को लेकर के हम कलेक्टर मैडम के पास गए थे। उन्होंने हमारी मांगें सुनी और आश्वस्त भी किया है। जो हमारी मांगें थी उन काफ़ी मांगों पर उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। क्या प्रमुख मांगे क्या है? देखिए, जो दोषी डॉक्टर है उसको निलंबित किया जाए। सरकार की तरफ से अधिकतम जो भी मुआवजा दिया जा सकता है वो पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया जाए, जांच बिठाई जाए। और 4-5 ऐसी मांगे थी कि यहाँ बहुत सारी मेडिकल सिस्टम में पोल है, कोताहियाँ हैं, उसको ठीक किया जाए। चूँकि कलेक्टर मैडम बहुत संवेदनशील है, वो ऑलरेडी एक्टिव है, अभी बाड़मेर में काफ़ी सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। परंतु हमने भी उनको अवगत कराया काफ़ी सिस्टम जो है वो बहुत लूज है, यहाँ ठीक नहीं है, उसको ठीक किया जाए। क्योंकि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ वर्षों से चला आ रहा है। इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, बाड़मेर राजकीय अस्पताल की व्यवस्था को ठीक किया जाए। उसमें चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, अन्य अंदर की जो जितनी सारी व्यवस्था हो उनको ठीक किया जाए। क्योंकि ये हमेशा ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो कोई जागरूक लोग होते हैं तो आवाज़ उठाते हैं, अन्यथा लोग बेचारे सौ लेकर के चले जाते हैं। इसलिए सारे सिस्टम को ठीक किया जाए, ये हमारी मांग थी। घटना के समय धरना भी दिया गया था, उस समय कुछ मांगों पे सहमति बनी थी, उसमें धरना उठा भी लिया गया था। क्या हुआ था उसमें? जांच को लेकर के और डॉक्टर के खिलाफ जांच होकर के और कार्रवाई करने की जो मांग थी उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण वापस ये आकर के हमने बातचीत किया है कि जोधपुर की एक टीम जो है वो इस पूरे प्रकरण की जाँच करेगी और साथ ही साथ हमारे परिवार की जो महिला है जिसकी इसमें मृत्यु हुई है उसके परिवार को तमाम तरह की सरकारी सहायता जो प्रशासन द्वारा दी जा सकती है उसके लिए प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि वो ये सारी सहायता उन तक पहुंचाएंगे और वापस ये हमें भी कंफर्म करवाएंगे कि उन तक ये सहायता पहुंची है। अब जो जोधपुर से जो टीम आएगी वो जब जांच करेगी तो सब कुछ जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो साफ़ हो जाने के बाद जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाई जाए, इसके लिए हम लोग दोबारा बात करेंगे। सर, इनका कहना है सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग थी, मैंने आपको कहा जोधपुर से जो टीम आज मैं और स्वरूप सिंह जी जो अभी हम लोग मिले हैं तो हमें ये साफ कहा है कि जोधपुर से जो टीम आएगी वो निष्पक्ष इसकी जांच करेगी, क्योंकि हमें यहाँ की जो टीम है उस पर भरोसा नहीं है। तो वो जो जांच करेगी उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों पर हम दोबारा प्रशासन से बात करेंगे। आज कलेक्टर साहब से मिले हो, क्या आश्वासन दिया है? हमें आश्वासन पूरा मिला है कि जिसकी जो दोषी है
उनके खिलाफ जो जहाँ पोस्टमार्टम जांच हुई है, जो प्रारंभिक जांच थी वो पूरी गड़बड़ झूठी जांच है। उसके लिए दोबारा जांच की जाएगी। जोधपुर से मेडिकल बोर्ड की टीम आएगी, उससे जांच की जाएगी और इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो बाहर अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं लोग, उन पे जो डॉक्टर हैं उनको चिन्हित करके उन पे कार्रवाई की जाएगी। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको न्याय के लिए जो भी प्रशासन यहाँ से हो सकता है वो पूरी मांगों को मांगने की पूरी सहायता की हमें मिली है जानकारी। एक आपने आरोप लगाया ना, वो क्या आरोप है? सीसीटीवी वाला आरोप जो है कि उस टाइम जो यहाँ से बताया गया हॉस्पिटल से कि ये रात को जहाँ एडमिट नहीं थे, तो हम वहाँ एडमिट थे पूरी रात। जो इन्होंने झूठ बोला और बाकी जो 2 घंटे वहाँ 2.5 घंटे ट्रीटमेंट नहीं दी गई उसके लिए भी बोला गया है। और वापस टीम बिठा रहे हैं और उस वापस टीम जांच करेगी। उस जांच में सही जानकारी आ जाएगी। जो बाड़मेर की जहां मेडिकल टीम है उससे हम संतुष्ट नहीं है, जैसे सारे मिले हुए हैं, तो उनके लिए जोधपुर से टीम बुलाई जाएगी। उसमें जो भी कार्रवाई होगी जांच करेगी उचित। और हमें पूरा विश्वास है कि सही से जांच आए और जो भी दोषी है डॉक्टर खेताराम, बाकी जो भी मेडिकल स्टाफ दोषी है उससे उचित कार्रवाई हो, सस्पेंड किए जाए, ताकि जो वापस घटना नहीं घटे। और जो मेरे साथ हुआ, उन छोटे बच्चों के साथ हुआ, वो वापस नहीं हो। और हॉस्पिटल और बाड़मेर में जो चिकित्सक विभाग सारी भी असुविधाएँ हैं वो वापस सही हो सके और सबको सही से इलाज हो सके। आज के बाद ऐसी घटना दोबारा नहीं घटित।